अगेन अमित आ गया क्या? आपको दिखेगा वेटिंग। ओके, एक सेकेंड। चार मीत कैसे आ गया? एडमिट ऑल। मीत कैसा था एग्जाम? अच्छा था मैम। क्या वो तो बोर्ड का एग्जाम कैसे डिले किया इन लोगों ने? 1:30 का बोला था बट उन्होंने कंडक्ट 3 बजे किया। ओके, कोई नहीं, चलो। हमने इन्वेंट्री स्टार्ट किया है बेटा आज। और अब तुम्हारे कोई भी डाउट्स होंगे तो कल डिस्कस करेंगे। स्कैनर कल 1 to 15 करना है अपने को, ठीक है? तो अभी हमने तीन चीज की कॉस्ट पढ़ी है। देखो, इन्वेंट्री में अभी हमने क्या किया है। तीन चीजों की कॉस्ट पढ़ ली, उसको समराइज कर लो। फर्स्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट। सेकंड, डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट। और थर्ड, फिनिश गुड्स की कॉस्ट। ठीक है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ परचेज लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल जीएसटी प्लस एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है? डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट टिल डेट ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है? फिनिश गुड्स की कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस टोटल कन्वर्जन कॉस्ट प्लस एनी एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट। These are the three costs of inventory. You can please take a picture or write it down. My writing is not so good. अब हमें क्या एनालाइज करना है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी हमने तीन तरह की कॉस्ट कर दी। हमने अभी फिर से रिमाइंड करें, मीत तुम भी आए तो सुन लो। अभी तक हमने पढ़ा इन्वेंट्री में हम किस चीज पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट कैसे है? ये कॉस्ट के फॉर्मूले बताए मैंने कि ऐसे कॉस्ट निकलती है। एनआरवी क्या होता है? एनआरवी मींस करेंट मार्केट प्राइस। मान लो मेरी कॉस्ट 2,000 है लेकिन मेरी मार्केट प्राइस 1,100 है, तो मैं किस पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी? 1,100 पे। समझे? इन द केस ऑफ रॉ मटेरियल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हम एनआरवी कर लें, थोड़ा सा एक समझ लें हल्का फुल्का, फिर कल से इसके वो करेंगे, क्या नाम है, सम्स वगैरह करेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑल्सो मीन्स रिप्लेसेबल वैल्यू। रिप्लेसेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि अगर मुझे वो चीज वापस से रिप्लेस करनी पड़े तो मुझे कितने लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे। तो दैट इज द मार्केट वैल्यू और द नेट रियलाइजेबल वैल्यू और द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है? Now, what is the net realizable value for finished goods? Net realizable value for for WIP. So net realizable value for WIP is estimated selling price of those kind of goods.
माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, मतलब जो उस टाइप का गुड है, जो मैंने बताया, मैंने एक शर्ट है उस पे कॉलर नहीं लगे हैं, तो विदाउट कॉलर की शर्ट का क्या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है मार्केट में, और मार्केट में उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है। सपोज 3000 रुपीज है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन 800 रुपीज है, और उसका एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, मतलब अब इसको मुझे मार्केट में बेचने के लिए जो मुझे खर्चा लगेगा WIP को, सपोज 100 रुपीज, दैट इज माई NRV। हम ये भी माइनस करेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, NRV फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द थिंग, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, एंड एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस फॉर दैट थिंग। तो मेरा क्या आएगा, NRV ऑफ WIP। नाउ सपोज मेरी कॉस्ट तो 1000 रुपए ही आ रही है, मेरे WIP की कॉस्ट 1000 रुपए, लेकिन अब मार्केट वैल्यू कितनी है, 2100 रुपए। तो मैं बड़ी खुश हो जाऊं, अरे वाह मेरा तो 1000 रुपए का और 2100 रुपए में बिक जाएगा। नो, जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो मैं अपनी किस पे रिकॉर्ड करूंगी, 1000 पे अपनी WIP रिकॉर्ड करूंगी, दैट इज लोअर ऑफ द कॉस्ट और NRV। ठीक है। सिमिलरली फिनिश गुड्स का NRV क्या हुआ, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस जो भी है उस चीज का, वो माइनस करके फिनिश गुड्स का क्या आता है, NRV। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैं फिर से समराइज कर देती हूँ एक टेबल में। कॉस्ट, NRV, फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या है, परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल GST प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसकी क्या होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी इसकी, NRV, सॉरी रॉ मटेरियल्स का है ये। फिर WIP का क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन टिल डेट, एंड इसका NRV क्या होएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। फिनिश गुड्स का क्या होगा, रॉ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस एनी एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट, और इसका क्या होगा, NRV एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। ये आप लोग तीनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया है सबने, लिख लिया है, समझ में आ गया है सबको। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम कल समझेंगे। ठीक है। कल का टाइम मैं ग्रुप में डालूंगी। नमित, जो तुमने बोला कि ग्रुप में टाइम नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा ग्रुप में टाइम होता है, क्योंकि सारे बच्चे ज्वाइन होते हैं। तुमने क्या देखा, कौन सा ग्रुप देखा, आई एम नॉट सेइंग। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी, आपका करियर आपकी चॉइस। यू वांट टू बिकम अ CA, यू ज्वाइन, यू डोंट वांट टू बिकम अ CA, यू डोंट ज्वाइन। मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि आई विल कंटिन्यू टेकिंग क्लासेस। जो मिस करते हैं लॉस उनका ही है। देन इफ यू कम लेटर ऑन, नाखून मत खाओ। इफ यू कम लेटर ऑन कि नहीं मेरा ये मिस हो गया, मुझे ये करा दीजिए, सॉरी, मैं दूसरों बच्चों के एक्सपेंस पे मैं तुम्हें वापस पीछे नहीं कराऊंगी। दैट यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन। ठीक है। तो कल 15 सम तक स्कैनर का पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट्स हैं क्लियर करो। 15 तो पूरा पार्टनरशिप साइड बाय साइड रिवाइज होता जाएगा बेटा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
क्योंकि पार्टनरशिप इज वेरी वेरी वास्ट। फिर हम सिर्फ रुकेंगे डिसोल्यूशन, ये इन्वेंट्री हो जाता है, इसके बाद हम सीधे डिसोल्यूशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं पे है। कल की टाइमिंग में डालती हूँ, ज्वाइन कर लेना सब लोग। ठीक है, सी यू ऑल टुमारो देन। बाय।